ठीक है, हम 8 उपनिषद तक देखे थे। आज हम 2 उपनिषद बचे हैं हमारे। 9वां उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और 10वां बृहदारण्यक उपनिषद। तो आज दो कंप्लीट करने के बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। 9वां उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद। ये सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। इसमें अध्याय 8 अध्याय है। इसमें खंड 154 खंड है। इसमें हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ओम यानी उद्गीत का वर्णन दिया गया है और शांडिल्य विद्या। छांदोग्य उपनिषद का अर्थ होता है छंद। छंद यानी आच्छादित करने वाला, व्यापक होता है। ठीक है, सर ये खंड मतलब मंत्र है क्या? नहीं, मंत्र नहीं, उसके अंदर मंत्र आ जाएंगे। खंड के अंदर मंत्र आते हैं। ओके सर। कि नीचे करिएगा थोड़ा, तृप्ति जी, नीचे करना है स्क्रीन को। हाँ, वो लेफ्ट साइड का दिखाना है। ठीक है, सब लेफ्ट साइड में, नहीं क्या, लेफ्ट साइड वाला पढ़ने वाले हैं हम। नीचे करिएगा और नीचे नीचे, ऊपर ऊपर करिएगा, ऊपर स्क्रीन को ऊपर करिएगा, ऊपर। हाँ, और ऊपर करिएगा। ऊपर करिएगा और हमारे वाले फ्लोर में सब हटा के उसे। ओके ओके ओके, रुकिए 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 रुकिए। हाँ, ठीक है, हमें इसमें जो 8 अध्याय बताए गए हैं, तो प्रथम अध्याय में हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रथम अध्याय में संपूर्ण प्राणी का रस बताया गया है। संपूर्ण प्राणी का रस है पृथ्वी, पृथ्वी का रस है जल, जल का रस है औषधि, औषधि का रस है पुरुष, पुरुष का रस है वाणी, और वाणी का रस है साम, और साम का रस जो है वो उद्गीत है। देखो, इसमें याद करने वाली कैसी बात है, मैंने ऐसे याद किया है उसको। संपूर्ण प्राणी का जो रस है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है? जल से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और जल और पृथ्वी से क्या तैयार होता है? औषधि, यानी जल पड़ेगा तो औषधि तैयार होती है ना, वनस्पति उगती है। तो औषधि खा लिया हम तो, मतलब औषधि कौन खाते हैं? पुरुष खाते हैं। और पुरुष क्या बोलते हैं? वाणी बोलते हैं। और वो वाणी किसके साथ बोलते हैं? वाणी बोलने के टाइम में प्राण, प्राण का संपर्क होता है, यानी साम। ठीक है, फिर साम से उद्गीत, ऐसे याद रखा हो। देखिए, आप देखिएगा, संपूर्ण प्राणी का रस है वो पृथ्वी है। पृथ्वी का जो रस है, पृथ्वी जल से उत्पन्न हुआ। जल हम डालेंगे पौधे पे तो पौधा आएगा, यानी औषधि, औषधि तैयार होगी। औषधि खाएंगे, औषधि कौन खाता है? पुरुष खाता है। और पुरुष से निकलती क्या है? वाणी। वाणी किसका मेल है? वो प्राण, प्राण का मेल है। मतलब वाणी निकलती है तो प्राण के साथ निकलती है, तो साम, फिर उद्गीत, ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, 8वां रस है उद्गीत। नीचे करेगा और ऊपर करेगा थोड़ा, ऊपर स्क्रीन को। ऋग और साम, यानी ऋग्वेद और सामवेद मिलकर क्या होता है? ओमकार तैयार होता है। ऋग्वेद और सामवेद मिलकर ओमकार तैयार होता है। ठीक है? प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तो किसने किसने किया है प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना? तो अंगिरस ने, अंगिरस ने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तो उसको बोला गया है प्राण। अंगिरस को प्राण बोला गया है। बृहस्पति ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, इनको भी, बृहस्पति को भी प्राण बोला गया है। आयस्य ऋषि ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तो इनको भी, आयस्य ऋषि को भी प्राण बोला गया है। और एक बक ऋषि है, बक ऋषि ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तो इनको भी प्राण बोला गया है, बक को। यानी अंगिरस को प्राण बोला गया है, बृहस्पति को प्राण बोला गया है, आयस्य ऋषि को प्राण बोला गया है, और बक को प्राण बोला गया है। इन सभी को प्राण कहा गया है। उद्गीत का फल, तो हम उद्गीत की उपासना करेंगे, जैसे प्राण समझकर हमने उद्गीत की उपासना की, तो इसका फल क्या हो सकता है? तो फल होता है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। हमारी जो जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है उद्गीत से। उद्गीत को ही ओमकार बोलते हैं। ठीक है, ओमकार से त्रय विद्या आरंभ हुई। जो त्रय विद्या किससे आरंभ हुई? तो ओमकार से। ये त्रय विद्या क्या है? तो त्रय विद्या ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रैविद्या में आते हैं। ठीक है, जैसे हम त्रैवेद बोलते हैं, त्रैवेद में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है, वैसे ही त्रैविद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वही। ठीक है, नीचे करेगा अभी, राइट साइड वाला पॉइंट नीचे करेगा पूरा, स्क्रीन को नीचे करिएगा। तृप्ति जी, हाँ ओके। देखिए, उद्गीत की आदि देविक उपासना, उद्गीत की हमें देखना है आदि देविक उपासना। स्क्रीन नहीं दिख रही अच्छे से, हेलो, हाँ हो गया, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? जी सर। हाँ, उद्गीत की आदि देविक उपासना, तो आदि देविक उपासना में क्या क्या आता है? तो आदित्य रूप, एक्चुअली शायद नेट का वो इश्यू होता है ना, क्योंकि हाँ मुझे दिखता था बराबर। हाँ दिख रहा है। उद्गीत की आदि देविक उपासना, उद्गीत की आदि देविक उपासना आदित्य रूप में, आदि देविक उपासना आदित्य रूप में की जाती है। जैसे हमारे शरीर में प्राण, ये उद्गीत का प्रतीक है। जैसे हमने शरीर में प्राण की उपासना की थी उद्गीत के वेव से, ठीक है, वैसे ही जो ब्रह्मांड में क्या है? सूर्य है, तो सूर्य की उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यानी उद्गीत का प्रतीक कौन है? सूर्य है। हमारे शरीर में प्राण उद्गीत का प्रतीक है और ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है। ठीक है, अभी नीचे है उद्गीत शब्द के अर्थ। सर ऊपर रिपीट कर, करेंगे क्या? क्या? हाँ ये ठीक है, लास्ट वाला जो बताए। ठीक है। और ये बता रहा है कि आदि देविक जो उपासना है वो सूर्य की करनी चाहिए, यानी आदित्य की उपासना करनी चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक में क्या आएगा? प्राण आएगा, है ना, हमारे शरीर के अंदर है, और जो शरीर के बाहर है वो आदि देविक सूर्य, जैसे सूर्य पे, तो ये सूर्य किसका प्रतीक है? ये उद्गीत का प्रतीक है। जैसे हमारे शरीर में प्राण ये उद्गीत का प्रतीक था, वैसे ही इस ब्रह्मांड में सूर्य ये उद्गीत का प्रतीक है, तो उसकी उपासना करनी चाहिए। यानी सूर्य को लक्ष्य मानकर उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, उस ओमकार की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत यानी ओमकार ही है। अभी उद्गीत के अर्थ देखेंगे अलग अलग वेव में, कैसे कैसे हम उपासना कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर करेगा स्क्रीन को, सभी को दिखना चाहिए। इसमें 3 शब्द है, उत गी थ। ठीक है, उत गी थ, तो उत में बताया गया है प्राण, और गी में बताया गया वाणी, और थ में बताया गया अन्न। फिर उत में स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, फिर आदित्य, वायु, अग्नि, फिर सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इस प्रकार से बताया गया है। मैंने इसको ऐसे पाठ किया, जैसे राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक पाठ किया। जैसे उद्गीत, तो हम अन्न वाणी प्राण, राइट साइड से देखिएगा अन्न वाणी प्राण, ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो बीच वाला स्थान रहता है अंतरिक्ष, यानी आकाश वाला, फिर आकाश के ऊपर स्वर्ग, फिर अग्नि, वायु, आदित्य। ये किसके देवता है? ऋग्वेद के देवता अग्नि है, और यजुर्वेद के देवता ऋग्वेद के देवता अग्नि है, और यजुर्वेद के देवता वायु है, और सामवेद के देवता आदित्य है। तो हम राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक याद रखेंगे उल्टा, तो हमें सीक्वेंस से याद रहेगा। ठीक है, अन्न वाणी प्राण, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, अग्नि, वायु, आदित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखिए, इसमें बोल रहा है, और नीचे वाणी, वाणी यानी वाक, ये ऋक है, यानी ऋग्वेद है, और ऋग्वेद ही सामवेद है, और सामवेद ही उद्गीत है, और उद्गीत ही प्रणव है। देखिएगा एक बार, वाणी ऋग्वेद है, और ऋग्वेद सामवेद है, सामवेद उद्गीत है, और उद्गीत ही प्रणव है, यानी ओमकार है। ब्रह्म का प्रतीक ओम है, ब्रह्म का प्रतीक ओम है। वाणी तो यजुर्वेद है ना? वाणी यजुर्वेद, जैसे हम सेंटर ही जो कॉलम में देखो ना, वाणी का यजुर्वेद हाँ वाणी, जैसे वाणी का ऋग्वेद हो गया। हाँ
वाणिकर यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद ही सॉरी यजुर्वेद, यजुर्वेद ही ऋग्वेद है और ऋग्वेद ही सामवेद है और सामवेद ही उद्गीत है, ठीक है, और उद्गीत ही प्रणव है। क्लियर है अभी? ब्रह्म का प्रतीक है ओम, ब्रह्म का प्रतीक है ओम। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संबंधित जो कर्म होते हैं उनका त्याग करना चाहिए, और ओमकार में प्रविष्ट देवों ने मृत्यु को देख लिया है, यानी ये जो देवता है वो क्या किए हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जो कर्म है उनका त्याग कर दिया है और ओमकार में प्रविष्ट हो गए हैं, ठीक है, ओमकार को देख लिया है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पेज। उद्गीत का हो गया हमारा सिलेबस के अनुसार, ये प्रमुख पॉइंट है, ठीक है, हमारे नेट के लिए इतना भी हम ध्यान रखेंगे ना तो भी बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर शांडिल्य विद्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट पेज, तृप्त जी नेक्स्ट पेज करिएगा, ऊपर करिएगा, स्लाइड को ऊपर करिएगा। शांडिल्य विद्या तृतीय अध्याय में बताया गया है। कौन से? तो तृतीय अध्याय में हमने 8 अध्याय पढ़े थे, उनमें से प्रथम अध्याय में उद्गीत की उपासना देखी थी हमारे सिलेबस के अनुसार, और तृतीय अध्याय में हमने शांडिल्य विद्या देखना है हमको। इसमें बताया गया शांडिल्य विद्या में सर्व खलविदम ब्रह्म तज्जयलानिति शांत उपासित, यानी बोल रहा है कि सर्व खलिद्वम ब्रह्म, यानी संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म ज्योति ब्रह्म है। संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति भी ब्रह्म है, ठीक है। इसमें जलान का अर्थ है जलान, ज प्लस ल प्लस अन्न, इसको मानक उपासना करनी चाहिए, इनको मानकर उपासना करनी चाहिए, ठीक है। संपूर्ण जगत क्या है? ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति ये ब्रह्म है, क्लियर है, ठीक है। अभी ब्रह्म का स्वरूप देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला ये दिखाएगा पेज, ऊपर करिएगा। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो प्राण स्वरूप है, मनोमय शरीर वाला है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, हेलो, तृप्त जी करिएगा। वो नेटवर्क प्रॉब्लम से शायद से लेफ्ट हो गए वो। हाँ, ठीक है, मैं ही करता, मैं करने के बाद वो दिखता नहीं ना, प्रॉब्लम आती है। अभी नहीं, मेरे पास बाकी का नंबर नहीं किसी का। सचिन करेंगे आप? हेलो, कोई मुझे नंबर दीजिएगा, मैं सेंड कर देता, आप कोई कर लीजिएगा स्क्रीन शेयर। नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा नेट इशू है मेरे यहाँ इसलिए, नहीं तो मैं कर रही हूँ, आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे ही कर रही हूँ, पर आप दिखता है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है। सर मुझे कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। नंबर मत, ग्रुप में से गुरुदेव के नाम से होगा। हेलो, हाँ दिख रहा है हेलो, क्या पुंडलिक जी? पुंडलिक जी दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप में screen? नहीं दिख तो नहीं रहा है। मेरा नेट का इशू, मैंने नेट चेंज किया, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? सर अभी आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें 7th जो ग्रुप है नाम, नंबर
जल्दी बता, जी जल्दी हो नहीं, जाएगा। नंबर GPYS फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है उसमें मैं हूँ। नंबर आ, नंबर बताइएगा, नंबर छोटा ग्रुप है उसमें तो नंबर बताइएगा। जी 8878069791 गुरुदेव के नाम से है सर। 8878 069791 0697 91 हिमांशु सर, हिमांशु केशवानी। मिला सर? हाँ कर रहा हूँ। पुंडलिक जी दिखाई दे रहा है अभी? यस मैम, अभी पुंडलिक जी? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मैम। ठीक है, मिल जाएगा ना नेटवर्क। ठीक है, देखिएगा, ब्रह्म का स्वरूप देखेंगे हम। ब्रह्म का स्वरूप है प्राण स्वरूप है ब्रह्म, मनोमय शरीर वाला है, ज्योति स्वरूप है, सर्वगंध है, सर्व रस है इत्यादि ब्रह्म का स्वरूप है। मतलब प्राण स्वरूप है, मनोमय शरीर वाला है, ज्योति स्वरूप है, सर्व गंध समाहित है, सर्व रस समाहित है इत्यादि स्वरूप वाला है। इसमें बताया गया नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी अंतरिक्ष धूलोक सभी, इन सभी सभी में से आत्मा विराट है। आत्मा विराट, पृथ्वी अंतरिक्ष धूलोक इन सभी लोकों में से आत्मा विराट है। शांडिल्य का कथन देखेंगे हम अभी। शांडिल्य का कथन क्या है? तो शांडिल्य का कथन है, इसमें आया था हमारे लिए क्वेश्चन, शांडिल्य विद्या कौन सी उपनिषद में बताया गया है? ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। तो शांडिल्य विद्या में हृदय गुहा में स्थित ब्रह्म को संशय रहित जानता है, वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो हमारे शरीर में हृदय प्रदेश है, उसमें जो ब्रह्म रहता है, उसको संशय रहता, किसी भी शंका से न, ठीक है, तो संशय रहित जानना है, तो वो क्या होता है? ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राजा जनश्रुति पौत्र और गाड़ीवान रेखव ऋषि उपाख्यान, इनमें उपाख्यान है, चर्चा है। राजा जनश्रुति का पौत्र और गाड़ीवान रेखव ऋषि उपाख्यान, सत्यकाम जवाती उपाख्यान, सत्यकाम का भी है। सत्यकाम आपने सुना होगा, तो सत्यकाम जावाती उपाख्यान। ठीक है, ऊपर नीचे करिएगा थोड़ा, हाँ नीचे करिएगा, हाँ हो गया हो गया। हाँ, इसमें मनुष्य जीवन की आयु बताया गया है। मनुष्य जीवन की आयु हमने ईशावास्य उपनिषद में देखे थे, हमने 100 वर्ष देखे थे। इसमें कितने वर्ष है देखिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए, तो ध्यान देना है। प्रातः सवन की आयु है 24 वर्ष, मध्य दिन की आयु है 44 वर्ष और तृतीय सवन की आयु है 48 वर्ष। कुल कुल जीवन बताया गया 116, 116 वर्ष कुल जीवन बताया गया। प्रातः सवन 24, मध्या दिन 44 और तृतीय सवन की आयु 48। फिर धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, ऊपर करिएगा स्लाइड को। धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। इसमें पहला स्कंद में बताया गया यज्ञ अध्ययन दान। पहला स्कंद क्या है? तो यज्ञ है, अध्ययन है, दान है। दूसरे में है तप, तीसरा है तितिक्षा। तीसरा क्या है? तो तितिक्षा। तितिक्षा यानी क्या होता है कि जो सर्दी गर्मी वगैरह आती है, ठीक है, उसको सहन करना, सहन करने की शक्ति ही तितिक्षा होती है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया साधक की दक्षिणा। तो साधक की दक्षिणा क्या है? तो वो तप, दान, सरल स्वभाव होता है, अहिंसा, अहिंसा का पालन करता है साधक, ठीक है, सत्य वचन बोलता है। जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, उनको ये दक्षिणा करनी होती है, तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा और सत्य वचन। ठीक है, हमने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको जवाब देना है सभी को। फिर बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे।
छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सभी को आंसर देना सामवेद है, से। सभी को बोलना है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सभी को आंसर देना है सामवेद। SMS बॉक्स में। तो सामवेद से संबंधित है। सामवेद। छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय है? 8। हाँ, 8 अध्याय है। छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय है। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है छांदोग्य उपनिषद में से? सांडिल्य विद्या और उद्गीत। उद्गीत। Okay. खंड कितने बताए गए हैं छांदोग्य उपनिषद में? 154। 154। हाँ। छंद का अर्थ क्या होता है? सभी छंद को का आंसर अर्थ होता देना। है मन, ये आच्छादित करने वाला। हाँ, आच्छादित करने वाला यानी व्यापक। ठीक है, सभी जगह पे है। संपूर्ण प्राणी का रस क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी का रस क्या है? जल। जल का रस क्या है? औषधि। औषधि का रस? पुरुष। पुरुष। पुरुष का रस? वाणी। वाक। वाणी? वाणी का रस? साम, काम। प्राण। हाँ, शाम काम का या रस? प्राण। उद्गीत। शाम का रस? उद्गीत। उद्गीत उद्गीत। ये कौन से नंबर का रस है? उद्गीत 8वां। 8वें नंबर का ये रस है। ठीक है। प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना किन किन ऋषि ने की थी? अंगिरस ने, बृहस्पति ने, आप्यास ने और बक ने। बक ने। इनको क्या कहा गया है? अंगिरस, बृहस्पति, आयाति और बक को? क्या सवाल प्राण था कहा सर गया। अभी लास्ट वाला? इनको प्राण कहा गया है। कौन सा लास्ट वाला? जो उद्गीत जो कितने नंबर का रस है वो कहा गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये 8वें नंबर का रस है। ठीक है, जैसे संपूर्ण प्राणी का रस पृथ्वी हुआ, पृथ्वी का रस जल हुआ, जल से फिर औषधि, औषधि से पुरुष, पुरुष से वाणी, वाणी से साम, साम से उद्गीत। ठीक है, तो प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना किन किन ऋषि ने की थी? अंगिरस ने, बृहस्पति ने, आप्यास ने और वक ने। बक ने। इन सभी को क्या कहा गया है? प्राण कहा गया है। प्राण कहा गया है। सभी को प्राण कहा गया है। उद्गीत उपासना का फल क्या होता है? क्या बताया गया है? हेलो, उद्गीत उपासना का फल, संपूर्ण लाभ। कामनाओं की पूर्ति। हाँ, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति बताया गया है। ठीक है, सभी को आंसर देना है। ओमकार से त्रयी विद्या आरंभ, यानी ओमकार से कितनी विद्या आरंभ हुई है? त्रयी विद्या। त्रयी विद्या कौन कौन सी है? ऋग, यजुर और साम। साम। ओके, ओके। ब्रह्म का प्रतीक कौन है? ओम। उद्गीत। शांडिल्य विद्या कौन से अध्याय में बताया गया है? कितवें अध्याय में? 3rd अध्याय में। 3 अध्याय। तृतीय अध्याय में 14वें खंड में बताया गया है। ब्रह्म का स्वरूप बताइएगा। शांडिल इसमें छांदोग्य उपनिषद के अनुसार बताया गया है। सर्व काम और सर्व गंध, सर्व रस और न जो क्या था, मनोरम शरीर वाला हम्म। और विराट स्वरूप वाला। प्राण स्वरूप, मनोमय शरीर वाला, ज्योति स्वरूप, सर्वगंध सर्वरस उसमें समाहित है, वैसा स्वरूप है ब्रह्म का। आत्मा विराट है। किससे विराट है आत्मा? किससे किससे बताया गया है? किन लोगों से बताया गया है आत्मा विराट है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूलोक से। बोलो, इन सभी से आत्मा विराट है बताया गया है। ठीक है, शांडिल्य विद्या का कथन बताइएगा। क्या था शांडिल्य विद्या? एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए कि शांडिल्य विद्या का कथन क्या था? हृदय गुहा में स्थित जो ब्रह्मा है वह संशय रहित, इसको हाँ, संशय रहित जान।
हाँ हाँ, हमारे जो हृदय गुहा में जो ब्रह्म तत्व है उसको क्या करना है, हमें संशय रहित, ठीक है, कोई शंका से नहीं जानना है, मतलब किसी शंका नहीं रखना है हमारे ब्रह्म को जानने के लिए, ठीक है। और वो जानेंगे बिना शंका के तो हम ब्रह्म तत्व में, मतलब ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, यानी ब्रह्म तत्व प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें किसमें किसमें उपाख्यान बताया गया है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, यानी संवाद। राजा जनश्रुति का पौत्र और गाड़ीवान के बीच संवाद है, और सत्यकाम जवाती जवाती का उपाख्यान बताया गया है। कितने वर्षों की आयु बताई गई है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार? 116 वर्ष। 116 वर्ष की। प्रातः श्रवण की आयु कितनी है? 24 वर्ष। 24। और मध्या दिन की? 44। सभी को देना है आंसर। और तृतीय श्रवण की? 48। 48। धर्म के 3 स्कंद बताए गए, कौन कौन से धर्म के 3 स्कंद? यज्ञ, अध्ययन, दान, ये एक ही में आता है। फिर तप है, फिर तितिक्षा। यज्ञ, तप, तितिक्षा। तो तितिक्षा यानी तितिक्षा यानी क्या होता है कि जो सर्दी गर्मी वगैरह रहती है, ठीक है, उसको सहन करने की शक्ति होती है। जो द्वंद्व रहते हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, लोभ क्रोध, ठीक है, और सर्दी गर्मी ऐसे जो कुछ द्वंद्व रहते हैं उनको उनमें संयम, मतलब उनमें तप, मतलब उनमें रहने की शक्ति, उनसे हम पिछड़ेंगे ना, मतलब दुख भी आएगा परिस्थिति के अनुसार तो भी उनसे आगे जाएंगे, मतलब पीछे नहीं लौटेंगे कि दुख आया तो हम अभी क्या करेंगे, ठीक है, तो सुख आया तो सुख को भोगेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। स्थिरता रहनी है वहां पे, ठीक है, कोई भी परिस्थिति आए तो भी उसमें स्थिरता रहना, तितिक्षा रहना, ठीक है। साधक की दक्षिणा बताया गया है जी कि तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा, सत्य वचन। साधक कैसा होना चाहिए? तो तप, तपस्वी, दानी, सरल स्वभाव होना चाहिए उसका, हिंसा हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो अहिंसा का पालन करने वाला होना चाहिए, और सत्य वचन बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा छांदोग्य उपनिषद कंप्लीट हो गया। इतना भी याद रखेंगे ना तो भी हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 10वां, सबसे लास्ट उपनिषद, 10 प्रमुख में से, और सबसे बड़ा उपनिषद है। सर अभी वो क्या बताए थे अपने? तप, दान, सरल स्वभाव, और क्या अहिंसा, था? अहिंसा, अहिंसा और सत्य वचन, ये साधक की ओके दक्षिण सर। देखिएगा। इसमें मेरे को जो प्रमुख प्रमुख लगे वो, मतलब प्रमुख प्रमुख जो लगा था मुझे नेट के लिए, वो उठा लाया था, यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। ये जितना हम पढ़ रहे हैं उतना भी याद करेंगे तो भी सर पेपर इसमें के लिए बहुत मंत्र नहीं है इंपॉर्टेंट। क्या? क्या? मंत्र नहीं बताया इसमें? हाँ, मंत्र बताए गए ना उसमें, 6 to 9, 6 सर to सर 6 to 9 है कि 6 to 1 है? 6 to 9 चेक कर लीजिएगा, 6 to 1 है या बुक बुक में सिक्स टू दिया वन हुआ है क्या सर? आपने बुक से देखा है? 6 to 1, 6 to 1 है, ठीक है, वो हाँ 9 के सिक्स टू जैसा। वन हाँ, सिक्स सिक्स टू टू वन वन ही है। ठीक है, ओके वो सर। 9 के जैसा दिख रहा था, मैंने 9 बोला, ठीक है। 6 to 1 इतने मंत्र है, ठीक है, उसमें मंत्र लिखा नहीं था मैंने, आप नोट कर दीजिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे लास्ट वाला उपनिषद है हमारे 10 उपनिषद में से, प्रमुख जो 10 उपनिषद है उसमें से। और बृहदारण्यक उपनिषद, यानी बृहद यानी नाम से ही हमें समझ में आता है कि बृहद यानी बड़ा, और आरण्यक मतलब आरण्य में लिखा गया है ये उपनिषद, ठीक है, सबसे आरण्यक बड़ा। यानी वन ना सर? क्या? आरण्यक यानी वन ना? हाँ, वन, वन में, आरण्यक यानी वन। ये बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें अध्याय 6 है। देखिए, आपको कंफ्यूज लगेगा कि छांदोग्य उपनिषद में तो 8 अध्याय है, तो वो क्यों बड़ा नहीं, ठीक है। तो इसमें ब्राह्मण ज्यादा बताया गया, ब्राह्मण की चर्चा की गई है। ब्राह्मण इसमें 47 बताया गया है, ठीक है, ब्राह्मण 47।
इसमें जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो हमारे सिलेबस में बताया गया है कि आत्मा ज्ञान योग, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा बताई गई है, और आत्मा परमात्मा एकात्मता, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता बताई गई है। इसमें ये अद्वैतवादी है बृहदारण्यक उपनिषद। संवाद है, संवाद किसमें किसमें है, तो याज्ञवल्क्य और मैत्री, गार्गी, जनक। याज्ञवल्क्य के साथ मैत्री का संवाद है, गार्गी का भी संवाद है और जनक का भी संवाद है। ठीक है, प्रमुख भूमिका इसमें याज्ञवल्क्य निभाता है। कौन निभाता है, तो प्रमुख भूमिका याज्ञवल्क्य निभाता है। ठीक है, इनकी दो पत्नियां हैं, मैत्री और गार्गी, ये दोनों पत्नियां हैं याज्ञवल्क्य की। ठीक है, इसमें प्रार्थना आती है, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ठीक है, ये जो अंधेरे से उजाले की तरफ हमें जाना है, बढ़ना है। सर इनकी पत्नी का नाम, एक का नाम मैत्री था, दूसरी का क्या बताया आपने? नहीं नहीं सॉरी, गार गार्गी सत्य, उसका नाम है सत्य, कात्यायनी, 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 सॉरी कात्यायनी है। सॉरी सॉरी। मैत्री, मैत्री ये धार्मिक रहती है, और जो कात्यायनी होती है वो गृहस्थ है, यानी घर के कामकाज करती रहती है। ठीक है, और मैत्री जो होती है वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। सॉरी मिस्टेक हो गया था। इसमें चार ओके वर्ण सर। की बात बताई गई है। इसमें पहले तो प्रार्थना हमने देखा, अस्तोमा सद्गमय। ठीक है, इसमें चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसमें और नीचे बताया गया है कि अयो अयम व आत्मा सर्वेशम भूतानां लोकः। ये आत्मा क्या है, समस्त भूतों का लोक है, समस्त जीवों का लोक है ये आत्मा। इसमें बता रहा है कि जैसे यज्ञ करने से ये देवों का लोक बन जाता है आत्मा, स्वाध्याय करने से ऋषियों का लोक बन जाता है, संतान उत्पन्न करने से या पिंड दान देने से पितरों का लोक बनता है, मनुष्य को आश्रय देने से मनुष्य लोक बन जाता है, फिर पशुओं को तृण जल आदि देने से पशुओं का लोक बन जाता है। ठीक है, यज्ञ से देवों का, स्वाध्याय से ऋषियों का, संतान से पितरों का, मनुष्य से मनुष्य का, और पशुओं को तृणदान से पशुओं का। पुरुष शरीर के दो भाग बताए गए हैं, स्त्री और पुरुष। ऊपर करिएगा थोड़ा स्लाइड। दो भाग बताए गए, स्त्री और पुरुष। स्त्री में जो, पुरुष में जो हमारे मनुष्य शरीर में जो रिक्त स्थान है वो स्त्री का बताया गया है, और जो काया का स्थान है, यानी काया यानी शरीर, ठीक है, शरीर को पुरुष कहा गया है। इसमें थोड़ा प्राणायाम की चर्चा आती है, रेचक पूरक, क्या आती है, रेचक और पूरक करना होता है प्राणायाम। इससे लाभ बताया गया है। लाभ क्या है, तो पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिलता है, यानी जो कुछ हम हमें जो कुछ पाप की वजह से हमें मृत्यु मिलता है, ठीक है, मृत्यु होता है, उससे छुटकारा मिलता है इससे, प्राणायाम से। तो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नीचे करिएगा स्लाइड को। हाँ, हो गया, हो गया। इसमें पुरुष के तीन अन्न बताए गए हैं, वाणी, मन, प्राण। वाणी, मन, प्राण। इसमें साइड में मैंने लेफ्ट साइड में लिख के रखा हो कि लोक, वेद, देवता, मनुष्य, ज्ञान, शरीर, ज्योति, ये याद करने के लिए रखा हो। ठीक है, तो वाणी, मन, प्राण। ठीक है, तो हमें अभी इसमें लेफ्ट साइड से हमें ध्यान रखना है। उसमें हमने छांदोग्य उपनिषद में राइट साइड से रखा था याद करने के लिए, वो सीक्वेंस है। इसमें लेफ्ट साइड से याद करेंगे तो वो सीक्वेंस से याद रहेगा। जैसे पृथ्वी, लोक में पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देवता में देवता, पितरगण, मनुष्य। मनुष्य में माता, पिता, प्रजा। ज्ञान में विज्ञान, विज्ञात मतलब जाननारा, विज्ञात, विजिज्ञास्य यानी विषय की जिज्ञासा, और अविज्ञात। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, फिर शरीर, शरीर में पृथ्वी, स्वर्ग, जल। ज्योति में अग्नि, आदित्य, चंद्रमा। इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, 2-3 बार बोल देने से ये हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखेंगे हम,
नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, हमें हमारे सिलेबस के अनुसार इसमें देखना है आत्मा और ज्ञान योग। तो आत्मा और ज्ञान योग किसने बताया गया है, ठीक है, तो कौन किसमें चर्चा की गई है, तो मैत्री और याज्ञवल्क्य संवाद। मैत्री ये क्या है, ये धार्मिक प्रवृत्ति की है। तो मैत्री और याज्ञवल्क्य संवाद में आत्मा और ज्ञान के विषय में बताया गया है। उसमें प्रश्न पूछती है कि मैत्री बोलती है कि मुझे अमृत तत्व प्राप्त करना है, तो बताइएगा अमृत तत्व का उपाय क्या है, अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए इसका उपाय क्या हो सकता है। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि आत्मा, ये उपाय क्या है, तो आत्मा है। तो आत्मा क्या करती है, आत्मा को कैसे जानना होता है, तो दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने योग्य है। यानी ये आत्मा कैसा है, तो ये दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य, श्रवण करने यानी सुनने योग्य है, मनन करने चिंतन करने योग्य है, और निधिध्यासन करने योग्य है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है सबका ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा से क्या होता है, आत्मा के ये हम करने योग्य यानी दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, आत्मा को जानेंगे, तो सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा से सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा याज्ञवल्क्य मैत्री को कहते हैं। अमर तत्व का साधन है, ये किसका साधन है, तो अमर तत्व यानी उस परमात्मा को प्राप्त करने का ये आत्मा साधन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सिलेबस के अनुसार बताया गया है आत्मा और परमात्मा की एकता। आत्मा और परमात्मा की एकता में क्या बताया गया है, जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है, यानी पानी एक गिलास रखेंगे और उसमें नमक डालेंगे तो वो विलीन हो जाता है ना, नमक का एक भी अंश नहीं रहता। और हम छान सकते हैं क्या, फिर से नमक को नहीं छान सकते, ठीक है ना। इसी प्रकार ये आत्मा है, आत्मा जीवों से उठकर इन्हीं में विलिप्त हो जाता है, यानी जो जीवों का लोक था ना आत्मा, हमने देखा था कि जीवों का लोक था, जैसे किसमें यज्ञ से देव का लोक था, है ना, वैसे ही ये जो आत्मा है ये लोगों का देव मतलब लोक था, ठीक है, देव का। तो ये इसी से जीवों से ही उठकर यानी हमारे शरीर से ही निकल जाता है और शरीर में ही विलिप्त हो जाता है, ऐसा है, ठीक है। इसी प्रकार ये विलिप्त हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देह इंद्रिय भाव से मुक्त हो जाता है, यानी अभी जो देह हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रिया है, इनके भाव से परे हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है आत्मा। इसमें मधु विद्या बताई गई है। ये मधु विद्या क्या है, तो मधु विद्या है आर्थवन ने अश्विनी कुमारों से दिया था। आर्थवन ने इसमें किया था लिखा हो, दिया था, ठीक है। आर्थवन ने अश्विनी कुमार को दिया था। मधु विद्या किसको किसने दिया था, तो आर्थवन ने अश्विनी कुमारों को दिया था मधु विद्या। ये मधु विद्या क्या है, तो ये मधु विद्या है शहद, शहद वाली। मधु यानी क्या होता है, तो मधु यानी शहद होता है, शहद, शहद, ठीक है, शहद ज्ञान है। ये शहद ज्ञान है, स्वयं के परम आनंद का ज्ञान। ये मधु विद्या क्या है, तो स्वयं के हमारा जो हमको जो आनंद चाहिए उसका बताया गया है मधु विद्या में। हमारे स्वयं के आनंद के लिए ये मधु विद्या बताई गई है, ठीक है। तो इसमें यह आत्मा जीवों का मधु है। मधु विद्या में बताया गया है जो ये आत्मा है वो जीवों का मधु है, आत्मा जीवों का मधु है, और जीव इस आत्मा के मधु है, जीव भी इस आत्मा के मधु, मतलब एक दूसरे के पहलू है। आत्मा में स्थित क्या है, ब्रह्म है, वो अविनाशी है, और आत्मा के रूप में भी स्थित अविनाशी ब्रह्म ही है। आत्मा ये क्या है, तो प्राणियों का राजा है, आत्मा प्राणियों का राजा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा बृहदारण्यक उपनिषद भी कंप्लीट हो गया। इसके सर बृहदारण्यक, हेलो सर, ये मधु विद्या पहले इंद्र को प्राप्त होती है, उसके बाद में दधीची को दी जाती है, मतलब ये आर्त वर्ण जिसको बोल रहे हैं आप, है ना, और फिर उसके बाद में अश्विनी कुमारों को, हाँ, ऐसे है। मतलब पहले मधु विद्या इंद्र से, इंद्र से दधीची, जो जिसको बोल रहे हैं आप, आर्त वर्ण नाम है ना इसका, हाँ हाँ आर्थ हुआ, है ना। तो हाँ इस पे स्टोरी भी है कि इंद्र को ये विद्या प्राप्त हुई थी और उन्होंने ये आर्तवर्ण ऋषि को दी थी, लेकिन अच्छा शर्त रखी कि अश्विनी कुमारों को नहीं दोगे आप। लेकिन अश्विनी कुमारों से ये जो ऋषि थे वो इतने प्रभावित हो गए, तो उन्होंने वो उनको देना भी चाहते थे, लेकिन
उनको ये डर भी था कि इंद्र मेरा सिर काट देगा। तो फिर ये जो अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि ये जो दधीची ऋषि थे, इनका सिर काट करके छुपा दिया और उनके अश्व वाला सिर लगा दिया। फिर जब इंद्र आया, जब इंद्र को पता चला कि ये मधु विद्या है ना, इनको इनको अश्विनी कुमारों को मिल गई है, तो वो सिर काटने आया, तो उसने केवल अश्व वाला सिर काटा और वो चला गया। लेकिन और फिर बाद में वो छुपा हुआ जो उन्होंने अश्विनी कुमारों ने इनका सिर छुपा रखा था, वो वापस ऋषि को लगा दिया। ये स्टोरी है इसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा हुआ आपने बताया। वेलकम सर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे हम इसके रिलेटेड, बृहदारण्यक उपनिषद के रिलेटेड। और बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। सभी को आंसर देना है। इसमें कितने अध्याय का वर्णन बताया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में? 6 अध्याय का। 6 अध्याय का वर्णन बताया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है, ठीक है। इसमें इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 4 वर्ण बताए। कौन कौन से वर्ण है 4? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। आत्मा यज्ञ करने से आत्मा किन लोगों का देव बनता है? देव का लोक होता है, ठीक है। आत्मा देव का लोक होता है। और स्वाध्याय करने से कौन लोगों का आत्मा होता है? ऋषियों का लोक होता है। ऋषियों का लोक आत्मा होता है स्वाध्याय करने से। okay. फिर इसमें आत्मा और ज्ञान योग में याज्ञवल्क्य ने किसको बताया था आत्मा और ज्ञान योग के बारे में? आत्मा मैत्री को। मैत्री को। याज्ञवल्क्य के कितने पत्नियां थी? 2। 2 पत्नियां। 2 पत्नियां। और नाम बता सकते हो आप 2 पत्नियां के? मैत्री और कात्यायनी। मैत्री ने याज्ञवल्क्य को क्या क्वेश्चन किया था? मुझे अमृत अमृत तत्व अमृत 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 अ, तत्व हाँ का अमृत तत्व उपाय का बताए। उपाय। हाँ, तो उपाय क्या था अमृत तत्व का उपाय? मतलब आत्मा का दर्शन करना, उसको हाँ, सुनना, उसका मनन करना और निधि ध्यान करना। दर्शन करना, श्रवण करना, मनन करना और निधि ध्यान करना होता है। ये आत्मा से क्या होगा? आत्मा का ज्ञान होने से सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये आत्मा अमर तत्व का साधन है। अमर तत्व का क्या है? साधन है। मधु विद्या किसने बताई थी? बताइएगा आप ही। हेलो, मधु विद्या इंद्र ने हाँ इंद्र ने इंद्र से मिली आर्तवर्ण, जिनको दधीची भी बोला गया है, और इनसे गई अश्विनी कुमारों को। हाँ, इंद्र से आर्थवन को और आर्थवन से अश्विनी कुमार को, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आपने नोट कर देना है, ठीक है। मैं इंद्र नहीं लिखा हूँ। तो ओके, हमारा हो गया। कि एमसीक्यू करेंगे क्या? टाइम नहीं है अभी, 5-10 मिनट करेंगे एमसीक्यू। जी सर, कर लेंगे। हाँ, स्क्रीन को ऊपर करिएगा। हाँ, ऊपर करिएगा। और हाँ, हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। जस्ट एक मिनट जस्ट। सर फर्स्ट का ए होगा। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस उपनिषद में कोई कथा व कहानी नहीं है? ईशावास्य उपनिषद में। सभी को स्क्रीन को देखना है। ईशावास्य उपनिषद में निम्नलिखित में से किस उपनिषद में कर्मनिष्ठा की अवधारणा का उल्लेख किया गया है? कर्मनिष्ठा की अवधारणा का उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में? ईशावास्य ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य में, ठीक है। कर्मनिष्ठा की अवधारणा का ईशावास्य में मिलता है। ईशावास्य उपनिषद शाखा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। किस शाखा के अंतर्गत आती है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। चौथा इसको क्वेश्चन याद देखिए। इसको देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है? ईश्वर, ईश्वर कैसा है? शुक्ल। तो इससे जान जाएंगे आप। हाँ और हाँ, ये ना जो शुक्ल यजुर्वेद से एक अपना बृहदारण्य भी है जो सबसे बड़ा वाला है, तो उसको ये से हाँ मतलब जो बड़ी चीज है वो भी क्या है? शुक्ल शुक्ल है। मतलब शुभ है। तो ये हाँ दोनों चीज आप याद कर लोगे, ऐसे दिमाग हाँ से जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही शेयर करना है, जिसको जो पता है टेक्निक वो शेयर करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सभी कर्म कांडों की व्यर्थता तथा व्यक्तिगत ज्ञान और कर्मनिष्ठा को महत्व दिया गया है? केन, कठ, प्रश्न, ईशा। ईशा। हाँ, कर्मनिष्ठा की अवधारणा में उसमें बताया गया है। ईशावास्य। हाँ, ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में मातरिज्वा शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? ब्रह्मा। मातरिज्वा। ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्म को ही किया गया है। मातरिज्वा ब्रह्म को ही किया है ना। हाँ, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में आत्मा को किस तरह के स्वभाव वाला बताया गया है? तेजोमय। अचल। अचल बताया शायद सर। हम्म? हेलो, आत्मा को किस तरह के स्वभाव वाला बताया गया है ईशावास्य उपनिषद के अनुसार? अटल, तेजोमय। अटल, अचल, बलवान, तेजोमय, क्या है बताइएगा। उपनिषद ये 7वां नंबर वाला है ना हमारा। अचल, अचल बताया गया, मतलब वो चल नहीं सकता, अचल है। क्या है वो? अचल है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे इसको और एक बार। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अचल है। केन उपनिषद का रचना काल कब माना गया है? इसमें थोड़ा अलग अलग हो हजार सकता है। 1000 ईसा पूर्व, मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ, 1000 ईसा पूर्व केन उपनिषद का रचना काल है 1000 ईसा पूर्व। केन उपनिषद में केन शब्द का नया अर्थ माना गया है? किसके द्वारा विवेचन, किनके द्वारा विवेचन, कौन सा विवेचन, किसका विवेचन? किसके द्वारा विवेचन? केन शब्द का अर्थ, नया अर्थ क्या बताया गया है? किसके द्वारा विवेचन, ठीक है। ए आंसर सही है। के नवा नवा क्वेश्चन है, केन उपनिषद किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? गद्य शैली, पद्य गद्य और शैली? पद्य दोनों मिश्रित में। अच्छा, केन उपनिषद गद्य और पद्य दोनों मिश्रित में बताया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राज्य को आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में परिभाषित किया गया है? चार्ल्स जॉनसन ने। चार्ल्स जॉनसन ने किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यक्ष कथा का वर्णन मिलता है? यक्ष कथा का वर्णन किन उपनिषद में मिलता है? केन 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 उपनिषद में। केन उपनिषद में, हमने पढ़ा था, है ना। केन उपनिषद में। केन उपनिषद में वर्णित यक्ष उपाख्यान द्वारा क्या संदेश दिया गया है? अहंकार का अहंकार दुष्परिणाम। का दुष्परिणाम। हाँ, अहंकार का दुष्परिणाम बताया गया है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टाइम हो रहा है क्या? ठीक है, ये पांच पांच कर लेंगे। कठ उपनिषद में योग योग को किस रूप में लिया गया है? कठ उपनिषद में योग को किस? इनकी इंद्रिय संयम। संयम द्वारा मानसिक स्थिरता की स्थिति। ये
इंद्रिय संयम द्वारा मानसिक स्थिरता की स्थिति। उपनिषद में वाजश्रवा पुत्र नचिकेता व यमराज के बीच संवाद है। किस उपनिषद में? कठोपनिषद। 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 कठोपनिषद में वाजश्रवा और नचिकेता में संवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद अथर्ववेद पिपलाद शाखा से संबंधित है? कठोपनिषद। पिपलाद ये शाखा से प्रश्नोपनिषद। ये प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद है, ठीक है। अथर्ववेद है ना, वो पिपलाद शाखा भी, पिपलाद ऋषि थे, हमने पढ़ा था प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद में मुख्य रूप से कितने प्रश्न का उल्लेख किया गया है? 6। 6 प्रश्न। 6 प्रश्न का उल्लेख मिलता है। 17 उपनिषद देखेंगे हम, 17 क्वेश्चन देखेंगे। प्राणोपनिषद किस उपनिषद का अन्य नाम है? केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेता श्वेतांबर उपनिषद। प्रश्नोपनिषद का होना चाहिए। हाँ, प्रश्न उपनिषद का ही है, ठीक है। प्राण उपनिषद किस उपनिषद का अन्य नाम है? तो प्रश्न उपनिषद का। 18वां क्वेश्चन है, शत प्रसन्ना उपनिषद किस उपनिषद को कहा गया है? शत प्रसन्ना श्वेता। शत प्रसन्ना उपनिषद किस उपनिषद को? प्रश्नोपनिषद को। हाँ, प्रश्न उपनिषद को ही शत प्रसन्ना उपनिषद कहा गया है। प्रश्न उपनिषद का रचना काल किस समय का माना जाता है? बताएगा, वहां पे दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध। हाँ, तीसरा सी वाला। सी वाला क्वेश्चन है, प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बताया गया है प्रश्न उपनिषद का रचना काल। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे और रख देंगे। शिष्य द्वारा पूछे गए में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नोपनिषद में शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का श्रेय किस ऋषि को जाता है? पिपलाद ऋषि को। ऋषि। पिपलाद ऋषि को जाता है। उपनिषद में प्रश्न पूछे गए का श्रेय। ठीक है, कोई शांति मंत्र मन दीजिएगा, ठीक है। हेलो, हाँ, कोई शांति मंत्र गा दीजिएगा। हाँ, नोरा जी, आप ही गा लीजिएगा शांति मंत्र। सुखासन में बैठ जाइए। अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लीजिए। अपने हाथों को घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा बनाइए। आंखें कोमलता से बंद। हम करेंगे गायत्री मंत्र का जप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए और उनका घर्षण कीजिए। गरम गरम हथेलियों का स्पर्श अपनी आंखों को दीजिए। अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपनी हथेलियों का दर्शन कीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि। हरिओम, धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद पुंडलिक जी, बहुत अच्छा लिया आज का सेशन भी। थैंक यू। मैं सहभागी नहीं हो सकती उसमें। बहुत अच्छा लगा। ठीक, धन्यवाद। हरिओम, सभी को पुलिस प्रणाम। सर, आप कहाँ से हैं? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। हाँ, आपने शुरू में अलग लैंग्वेज यूज की थी ना। मराठी। हाँ, तो वो हमको समझ में नहीं आई थी आप क्या बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो प्रार्थना प्रार्थना के हाँ, टाइम। आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, तो वो मराठी में दिए थे। हाँ, मराठी में दिया था। हाँ, हाँ। विदर्भ, नागपुर साइड से। बाय, ठीक है, हरिओम, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।